कहानी शुरू होती है एक स्कूल फील्ड से। एक छोटी सी शाम है, हवा तेज चल रही है और आसमान में बिजली चमक रही है। इस तूफान के बीच हम मिलते हैं एक लड़के से, लाइट टर्नर। तभी आसमान से एक काली किताब नीचे गिरती है, सीधा लाइट के बैग के पास। लाइट उठाता है, उसे साफ करता है। कवर पर लिखा होता है डेथ नोट। वो नोटबुक अपने बैग में डाल देता है और सोचता है, देखते हैं ये ड्रामा क्या है। कुछ घंटों बाद डिटेंशन क्लास चल रही होती है। लाइट एक कोने में बैठा है। वो वहाँ डेथ नोट की किताब खोलता है और पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वो मर जाएगा। और नीचे और भी कई रूल्स लिखे होते हैं। लाइट हंस पड़ता है, क्या बकवास है ये। तभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है, हवा रुक जाती है। एक क्रीपी सी हंसी सुनाई देती है और बुक शेल्फ के पीछे से आती है एक डरावनी शैडो। और तब पहली बार हम देखते हैं र्यूक, 8 फुट का, काले पंखों वाला, बड़ी दांतों और चमकती आंखों का क्रिएचर। लाइट चिल्लाता है, कौन है तू? र्यूक हंसता है, मुझे सुनो लाइट, मैं हूँ र्यूक, एक शिनिगामी, गॉड ऑफ डेथ। लाइट के हाथ कांप रहे होते हैं। र्यूक कहता है, ये नोटबुक मैंने ही बनाई है, लेकिन मुझे मज़ा आता है देखकर जब ह्यूमंस इसे यूज़ करते हैं। फिर र्यूक उसे बोलता है, चलो एक टेस्ट करते हैं। लाइट विंडो से देखता है, बाहर एक बुली एक लड़की को धक्का दे रहा था। र्यूक कहता है, उसका नाम लिखो। लाइट घबराता है, क्या सच में? र्यूक कहता है, लिखो और उसकी मौत का तरीका लिखना मत भूलना। लाइट लिखता है, कैनी डोएल, जो कि एक लैडर एक्सीडेंट से मरेगा। और सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद बाहर एक लैडर टूटकर कैनी के सर पर गिरता है। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। लाइट शॉक में है, उसकी आंखों में डर और हैरानी दोनों है। र्यूक कहता है, वेलकम टू द पावर ऑफ डेथ नोट। उस रात लाइट घर आता है और उसे अपनी माँ याद आती है। उसकी माँ को एक क्रिमिनल ने मारा था और सिस्टम ने उसे छोड़ दिया था। अब लाइट डेथ नोट खोलता है और लिखता है उस कातिल का नाम, एंथनी स्कोमल, हार्ट अटैक। कुछ सेकंड्स बाद टीवी पर न्यूज़ आता है, एंथनी स्कोमल डेड। लाइट चुपचाप बोलता है, अब मैं दुनिया को साफ करूंगा, मैं दिलाऊंगा इंसाफ। र्यूक की हंसी कमरे में गूंजती है। ह्यूमंस बहुत दिलचस्प होते हैं। वो रातों रात खबर देखकर क्रिमिनल्स के नाम लिखने लगता है। न्यूज़ में लगातार एक पैटर्न नजर आने लगता है, दुनिया भर के बुरे लोग मर रहे हैं और लोग कहने लगते हैं ये गॉड का काम है। कुछ लोग उसे भगवान मानते हैं तो कुछ उसे कातिल। इंटरनेट पर लोग उसे एक नया नाम देते हैं, कीरा। लाइट के अंदर अब एक नशा चढ़ जाता है। वो र्यूक से कहता है, मैं नया संसार बनाऊंगा। र्यूक हंस के कहता है, सब यही कहते हैं। लाइट अपनी क्लासमेट मिया को अपना राज बताता है। मिया हैरान होती है, पर उसे ये पावर अच्छी लगती है। वो कहती है, हम मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। लाइट कहता है, नहीं, हम इंसाफ करेंगे। लेकिन मिया के अंदर वो ग्रीड है, उसके लिए डेथ नोट सिर्फ एक हथियार है। दोनों मिलकर एक लिस्ट बनाते हैं, पर मिया हमेशा कहती है, जो भी हमारे रास्ते में आए उसे मिटा दो। लाइट मना करता है, ये इंसाफ के लिए है, बदले के लिए नहीं। र्यूक उन दोनों के बीच खड़ा हंसता रहता है। वो कहता है, देखा लाइट, ह्यूमंस पावर पे काबू नहीं पाते। लाइट गुस्से में बोलता है, मैं अलग हूँ र्यूक। अब एंट्री होती है दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले डिटेक्टिव एल की, एक अजीब आदमी जो बिना नींद के काम करता है, सिर्फ मिठाई खाता है और कभी सीधा नहीं बैठता। एल अपनी इन्वेस्टिगेशन में सब समझ जाता है। कीरा अमेरिका में ही है और उसका कनेक्शन पुलिस के आसपास है। उसे पता है कि अगर कीरा सिर्फ बुरे लोगों को मार रहा है तो उसे जल्दी ही पकड़ना होगा। चूँकि लाइट के पिता भी इस केस में शुरू से काम कर रहे थे तो एल उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब तक लाइट और मिया इस खेल के मज़े ले रहे थे, लेकिन एल की एंट्री ने उनकी टेंशन बढ़ा दी। लाइट अपने पिता से पूछता है, पापा, अगर कीरा पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा? लाइट के पिता कहते हैं, आधे लोग कहेंगे कि उसे फांसी दी जाए और बाकी लोग सोचेंगे कि उसने ये सब कैसे किया और रिसर्च करेंगे। ये सुनकर लाइट की टेंशन और बढ़ जाती है, तो वो मिया को भी ये सब बताता है। मिया कहती है, हमें यह सब रोक देना चाहिए। एल के शक में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। एल अपने एजेंट्स को लाइट के पीछे लगाता है ताकि उसकी हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके। लाइट को जब पता चलता है तो वह शांत रहता है और धीरे धीरे बुक में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। मिया को यह बहुत बुरा लगता है क्योंकि यही खेल वह मज़े से खेल रही थी। अब उसके लिए रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा एल बन गया था, लेकिन दोनों चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे।
क्योंकि ना तो वो उसका असली नाम जानते थे और ना ही उसका चेहरा देख पाए थे। लाइट और मिया इस बारे में डिस्कस करते हैं कि बुक में उन सारे एजेंट्स का नाम लिखना चाहिए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी लोग डर जाएं। मिया ये सब करना चाहती थी, लेकिन लाइट ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह निर्दोष लोगों को नहीं मारना चाहता था। मिया आखिर में मान जाती है। एल को ये पता चलता है कि कीरा सिर्फ उन लोगों को मारता है जो टीवी न्यूज़ में दिखाए गए हैं, इसलिए लाइट डिसाइड करता है कि कुछ दिन तक वह किसी को नहीं मारेगा। लेकिन अचानक एक बड़ा इंसिडेंट होता है। सारे एजेंट्स जो कि कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये नाम और मेथड लाइट ने नहीं लिखा था। अब सवाल ये है कि लिखा किसने। लाइट बहुत ही परेशान हो जाता है। वह रियुक से पूछता है, क्या यह सब तुमने किया? रियुक जवाब देता है, नहीं, ये किसी और ने किया, किसी और के पास भी डेथ नोट है। लाइट के पिता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, इनोसेंट लोगों को मारना बंद करो कीरा, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे मारो और सबके सामने आओ। लाइट और मिया दोनों ये सब टीवी पर देखते हैं। गुस्से में मिया कहती है, तुम भी अपनी बुक में पापा का नाम लिख दो। लाइट कहता है, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, वो मेरे पापा हैं। मिया यहाँ चुप हो जाती है, पर अब दोनों के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं। एल अब पूरी समझदारी से केस को हैंडल कर रहा था। उसने देखा कि अगर कीरा सच में वही है जो टीवी पर दिख रहा है तो लाइट के पिता भी उसके निशाने पर आते, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लाइट के पिता जिन पर शक हो सकता था वो भी सुरक्षित रहे, इसलिए एल को अब काफ़ी यकीन हो गया कि कीरा कोई और नहीं, लाइट ही है। एक रात एल सीधे लाइट के पास चला गया और उस पर दबाव डालने लगा। उसने कहा, मुझे शक है कि कीरा तुम ही हो और यह सब बंद कर दो। अब एल अपना चेहरा दिखाता है ताकि लाइट पर साइकोलॉजिकल दबाव बन सके, लेकिन लाइट शांत रहा और उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला गया। अब खतरा बढ़ गया था, लेकिन लाइट चाहकर भी एल को नहीं मार सकता था। मिया ने लाइट से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना होगा। लाइट समझ गया कि एल को रोकना ज़रूरी है, लेकिन एल का असली नाम किसी को नहीं पता था और उसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। अगर लाइट उसका नाम डेथ नोट पे लिख देता तो एल उसको अपने कंट्रोल में कर सकता था। लाइट ने सोचा कि शायद एल का असली नाम उसके किसी दोस्त के पास होगा जो एल के साथ रहता था। डेथ नोट का एक नियम भी था कि अगर किसी पन्ने को जला दिया जाए तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है जिसका नाम उस पन्ने पर लिखा है, लेकिन यह सिर्फ एक ही बार हो सकता था। लाइट ने एल के दोस्त को अपने कंट्रोल में कर लिया ताकि वह एल का असली नाम ढूंढ सके। उसके दोस्त ने बताया कि एल एक एकेडमी में पढ़ता था, शायद वहाँ उसके डॉक्यूमेंट में असली नाम होगा। अब लाइट उसे वहाँ भेजता है, लेकिन एल को शक होने लगा था कि उसका दोस्त कहीं गायब है। उसे डर भी लगने लगा था कि अगर लाइट उसका असली नाम जान गया तो वह खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। बिना किसी को बताए एल सीधे लाइट के घर पहुंचा और कहा, तुम ही असली कीरा हो और तुमने ही मेरे दोस्त को भी गायब किया है। पुलिस ने भी लाइट के घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला क्योंकि बुक मिया पहले ले गई थी। इस बीच एल का दोस्त एकेडमी पहुंच गया और लाइट को कॉल करके नाम बताने ही वाला था, लेकिन जब लाइट पन्ना जलाकर दोस्त की जान बचाने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि जिस पन्ने पर एल का नाम लिखा होना चाहिए था वह गायब है। नाम बताने से पहले ही एल का दोस्त मर चुका था। यह लाइट के लिए बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला था। कुछ समय बाद एक डांस पार्टी में मिया सामने आकर यह राज खोल देती है। उसने ही एल के दोस्त का पन्ना फाड़ा था और कई पुलिस ऑफिसर के नाम भी लिखे थे। और सबसे बड़ा झटका यह था कि लाइट का नाम भी डेथ नोट में लिख दिया था, जिससे आधी रात को लाइट की हार्ट बीट रुक जाएगी। मिया लाइट से कहती है, अगर तुम मुझे यह बुक दे दो तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मिया ने लाइट को फंसाने के लिए बुक का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब लाइट के सामने दो बड़े खतरे थे, एल का शक और मिया का धोखा। यह पूरी कहानी इसी बड़े ट्विस्ट के साथ और उलझ गई थी। मिया अब लाइट के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में बस एक ही चीज़ चमक रही थी, डेथ नोट। वो बोली, अगर तुम मुझे यह बुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम जला दूंगी। यानी मिया ने लाइट को फंसाने की पूरी चाल चली थी। लेकिन जैसे ही एल को पता चलता है कि अब उसकी जान खतरे में है तो वो तुरंत लाइट के पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही वो लाइट के सामने आता है वहाँ एक शेफ खड़ा है जो कि कीरा का सपोर्टर था। एल सोचता है इससे कीरा को पकड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन उल्टा वही शेफ एल को ही बेहोश कर देता है। इस बीच लाइट मिया को लेकर भाग जाता है और दोनों एक झूले में फंस जाते हैं और वही झूला ऊपर ही अटक जाता है। और इतनी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। लाइट मिया से कहता है, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो तो इस बुक को हाथ भी मत लगाना, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन मिया लालची थी, उसने लाइट की किसी बात को नहीं सुना और झपट कर बुक अपने पास ले ली।
लाइट उसे चेताता है, यह तुम बहुत ही गलत कर रही हो। तभी मिया को एहसास होता है कि लाइट ने भी बुक में उसका नाम लिखा होगा। अब दोनों का नाम डेथ नोट पे था और जैसे ही झूला हिला दोनों नीचे गिर पड़े। मिया वहीं मर गई और लाइट पानी में गिरा। कुछ समय बाद हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं। वह कोमा में था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बुरे लोग जिनके नाम लाइट ने बुक में लिखे थे वह अब भी मरते रहे। लोग सोच रहे थे, एल को शक था कि लाइट ही गिरा है, लेकिन अब लाइट तो कोमा में है, फिर भी मौतें कैसे हो रही हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब लाइट और मिया गिर रहे थे बुक का एक पन्ना आग में गिरकर जल गया और उसी पन्ने पर लाइट का नाम लिखा था। समझो लाइट ने पहले ही प्लान कर रखा था। उसने लिखा था कि अगर मिया बुक अपने पास रख लेती है तो वह मर जाएगी और उसके नाम वाला पन्ना भी जल जाएगा। यही हुआ और लाइट पानी में गिर गया। लेकिन लाइट ने इसके अलावा कई बुरे लोगों के नाम भी बुक में लिख दिए थे। एक डॉक्टर ने लाइट को पानी से बाहर निकाला और वही डॉक्टर खुद सुसाइड कर लेता है। कुछ समय बाद एक और आदमी बुक लेकर आता है। उसने भी कई बुरे लोगों के नाम लिख दिए थे। फिर वही आदमी बुक लाइट के पास ले आता है और अब लाइट कोमा से बाहर आ चुका था। एल को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मिया के घर की आखिरी बार तलाशी ली और उसे वहाँ सभी मरने वाले पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिले। एल एक नोटबुक का पेज पकड़कर बैठा है। उसके चेहरे पर एक कोल्ड सी स्माइल होती है। वो कहता है, अब मुझे भी एक नाम लिखना है। अंत में बुक फिर से लाइट के पास चली गई, लेकिन अब उसने एक सबक सीख लिया था, आगे से वह किसी पर भरोसा नहीं करेगा। और यहीं खत्म होती है ये कहानी, एक थ्रिलर, धोखे और ड्रामे से भरी हुई कहानी।